क्या एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? सोचिए, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का एक सीक्रेट फॉर्मूला। जी हाँ, एटॉमिक हैबिट्स आपको सिखाएगी कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव लाती है। इस सीरीज में हम हर दिन एक नया पार्ट लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। छोटी छोटी जीतों से बड़ा बदलाव। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। हर दिन एक नया एपिसोड, एक नई आदत। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 3, आदतें आपकी पहचान कैसे बनाती है। और इसके उलट भी कभी सोचा है कि बुरी आदतें इतनी जल्दी पकड़ क्यों बना लेती है, लेकिन अच्छी आदतें अपनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को जितना प्रभावित करती है, उतना शायद ही कोई और चीज करती हो। इसलिए संभव है कि अगले साल इसी वक्त आप वही कर रहे होंगे जो आज कर रहे हैं, जब तक कि आप अपनी आदतों को बदलने का सही तरीका नहीं अपनाते। कई बार हम जोश में आकर नई आदतें डालने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, लिखना या हेल्दी खाना, लेकिन कुछ ही दिनों में सब अधूरा छूट जाता है। शुरुआत में तो सब मजेदार और नया लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये मुश्किल और उबाऊ लगने लगता है। अब एक बार कोई आदत बन जाए तो वो लंबे समय तक बनी रहती है, खास तौर पर बुरी आदतें। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, जंक फूड खाना, बिंग वॉचिंग, काम टालना या धूम्रपान छोड़ना नामुमकिन सा लगता है। असल में आदतें बदलना इतना मुश्किल 2 वजहों से होता है। हम अक्सर गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं। 2, हम अपनी आदतें गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में मैं पहले पॉइंट पर बात करूंगा और अगले चैप्टर में दूसरे पॉइंट का हल दूंगा। सबसे पहली गलती यही होती है कि हम बदलाव की गलत दिशा चुनते हैं। इसे समझने के लिए 3 स्तरों को समझना जरूरी है, जिनके जरिए कोई भी बदलाव होता है। इसे आप प्याज की परतों की तरह सोच सकते हैं। हर परत के अंदर एक गहरा सच छिपा होता है। बदलाव की 3 परतें, अंदर से बाहर की यात्रा। कोई भी बदलाव 3 स्तरों पर हो सकता है। 1 डॉट नतीजे, रिजल्ट्स, ये उन चीजों से जुड़े होते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना, किताब लिखना या कोई कंपटीशन जीतना। अक्सर हमारे लक्ष्य इसी स्तर पर केंद्रित होते हैं। 2 डॉट प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस, इसमें उन आदतों और सिस्टम को बदलना आता है जो हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं, जैसे एक नया वर्कआउट रूटीन बनाना, अपनी डेस्क को ऑर्गेनाइज करना या मेडिटेशन को डेली लाइफ का हिस्सा बनाना। ज्यादातर नई आदतें इसी स्तर पर आती है। 3 डॉट पहचान, आइडेंटिटी, ये सबसे गहरी परत होती है। इसमें शामिल होता है आपका विश्वास, सोचने का तरीका और खुद को देखने का नजरिया। ये बदलाव सिर्फ आपकी आदतों को नहीं, बल्कि आपकी पूरी पहचान को प्रभावित करता है। जैसे अगर आप खुद को फिटनेस पर्सन मानते हैं, तो एक्सरसाइज करना आपके लिए मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि इनमें से कौन सा स्तर बेहतर या खराब है। असल समस्या ये है कि हम बदलाव की गलत दिशा में काम करते हैं। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। वो पहले रिजल्ट बदलना चाहते हैं, फिर प्रोसेस और आखिर में पहचान। लेकिन सच्चा और स्थायी बदलाव तभी होता है जब हम अंदर से बाहर की ओर काम करते हैं। पहले अपनी पहचान बदले, फिर अपनी प्रक्रियाओं को, और अंत में नतीजे खुद बदल जाएंगे। यही एक छोटे छोटे सुधारों की असली ताकत है। परिणाम बनाम पहचान, आपकी आदतों की दिशा क्या होनी चाहिए? ज्यादातर लोग अपनी आदतों को इस आधार पर बदलने की कोशिश करते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं, यानी उनका फोकस परिणामों, रिजल्ट्स पर होता है। इसे परिणाम आधारित आदतें कहा जाता है, लेकिन इससे बेहतर तरीका पहचान आधारित आदतों को अपनाना है, जहां हम ये सोचकर शुरुआत करते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। अंतर समझे। परिणाम आधारित आदतें, मुझे वजन कम करना है। पहचान आधारित आदतें, मैं एक हेल्दी और फिट इंसान हूँ। परिणाम आधारित आदतें, मुझे किताब लिखनी है। पहचान आधारित आदतें, मैं एक लेखक हूँ। जब आप सिर्फ नतीजों पर फोकस करते हैं तो बदलाव अस्थायी होता है, लेकिन जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं तो आदतें खुद ब खुद टिकाऊ हो जाती है। सच्चा बदलाव तब होता है जब आप सिर्फ लक्ष्य सेट करने के बजाय अपनी सोच और पहचान को बदलते हैं। जब आप खुद को नई पहचान के रूप में देखने लगते हैं तो आपके रोजमर्रा के फैसले उसी के हिसाब से ढलने लगते हैं। पहचान का बदलना ही असली बदलाव है। अब जरा 2 लोगों की सोच का अंतर समझिए जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में सही लगता है,
लेकिन इसमें अब भी पुरानी पहचान छिपी हुई है। ये व्यक्ति खुद को स्मोक करने वाला ही मानता है, बस आदत बदलने की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। यहाँ पहचान बदल चुकी है। अब वो खुद को एक नॉन स्मोकर मानता है जो सिगरेट पीने वाले की कैटेगरी में नहीं आता। यही पहचान आधारित बदलाव है। हम आमतौर पर गलत दिशा में सोचते हैं। मुझे पतला होना है, परिणाम इसलिए मैं ये डाइट फॉलो करूंगा। प्रक्रिया, फिर मैं फिट दिखूंगा। पहचान, बदलाव का सही तरीका ये है, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ। पहचान, इसलिए मैं हेल्दी फूड खाता हूँ। प्रक्रिया, जिससे मेरा शरीर फिट बना रहता है। परिणाम, बात सिर्फ आदतें बदलने की नहीं है, बल्कि खुद को देखने के नजरिए को बदलने की है। आप जो करते हैं वो आपकी पहचान को दर्शाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन खुद को खर्चीला व्यक्ति मानते हैं तो आपका पैसा आते ही चला जाएगा। अगर आप फिट रहना चाहते हैं लेकिन खुद को आराम पसंद इंसान मानते हैं तो आप कभी कंसिस्टेंट एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। याद रखें, लंबे समय तक वही आदतें बनी रहती हैं जो आपकी नई पहचान से मेल खाती है। इसलिए पहले खुद को नया इंसान मानना शुरू करें, फिर देखिए बदलाव खुद ब खुद होने लगेगा। आपकी पहचान ही आपकी आदतों की असली जड़ है। अगर आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आदतें खुद ब खुद टिकाऊ हो जाती हैं। बोल्डर, कोलोराडो के एक उद्यमी ब्रायन क्लार्क की कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। ब्रायन को बचपन से नाखून चबाने की आदत थी। ये घबराहट में शुरू हुआ और धीरे धीरे आदत बन गया। बड़े होने पर उन्होंने इस आदत को छोड़ने का फैसला किया और खुद को एक चैलेंज दिया, जब तक नाखून अच्छे से बढ़ नहीं जाते मैं उन्हें चबाऊंगा नहीं। लेकिन असली बदलाव तब हुआ जब उन्होंने अपनी पहचान बदली। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि पहली बार मैनिक्योर करवाएंगे। जब उन्होंने अपने सुंदर नाखून देखे तो उन्हें उन पर गर्व महसूस हुआ। मैनिक्योर करने वाले ने भी कहा कि उनके नाखून स्वस्थ और आकर्षक दिखते हैं। अब ब्रायन की पहचान बदल गई थी। अब वो व्यक्ति बन गए थे जो अपने नाखूनों की परवाह करता है। यही असली बदलाव है। जब कोई चीज आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। आपकी पहचान आपकी आदतें तय करती है। अगर आप अपने बालों पर गर्व करते हैं तो आप उनकी देखभाल करना कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको अपने बाइसेप्स पसंद है तो आप जिम में अपर बॉडी वर्कआउट करना कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अपने स्कार्फ बुनने की कला पर गर्व करते हैं तो आप हर हफ्ते उसमें समय जरूर लगाएंगे। यही असली सीक्रेट है। आदत को जबरदस्ती अपनाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लीजिए। जब आप खुद को एक फिट व्यक्ति, एक अनुशासित इंसान या एक क्रिएटिव आर्टिस्ट मानते हैं तो आपके रोजमर्रा के फैसले उसी के अनुसार ढल जाते हैं। पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। आपकी पहचान ही आपकी आदतों की जड़ है। अगर आपको अपनी आदतों में बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपनी पहचान बदलनी होगी। गलत तरीका, मुझे जिम जाना है, मुझे सेहतमंद खाना चाहिए, मुझे किताबें पढ़नी चाहिए। सही तरीका, मैं एक फिट इंसान हूँ, मैं सेहतमंद खाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक पाठक हूँ। याद रखें, लक्ष्य सिर्फ कोई काम करने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपनाने और उसमें ढलने का होना चाहिए। जैसे लक्ष्य सिर्फ किताब पढ़ने का नहीं, पाठक बनने का है। लक्ष्य सिर्फ दौड़ने का नहीं, धावक बनने का है। लक्ष्य सिर्फ वाद्य बजाने का नहीं, संगीतकार बनने का है। जब आप अपनी पहचान को नए तरीके से देखने लगते हैं तो अच्छी आदतें स्वाभाविक रूप से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। पहचान कैसे बदलती है? आपका व्यवहार आपकी पहचान को दर्शाता है। अगर आप रोजाना पढ़ते हैं तो आप खुद को एक पाठक मानने लगते हैं। अगर आप नियमित रूप से कसरत करते हैं तो आप खुद को फिटनेस पर्सन समझने लगते हैं। अगर आप लिखते हैं तो आप खुद को लेखक मानने लगते हैं। जब आपकी पहचान और आपका व्यवहार एक हो जाते हैं तो आपको अपनी आदतें बदलने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन पहचान दोनों तरह से काम करती है। अगर आपने खुद को आलसी इंसान मान लिया तो आप हमेशा टाल मटोल करेंगे। अगर आपने खुद को कमजोर इच्छा शक्ति वाला मान लिया तो आप जल्दी हार मान लेंगे। इसलिए अपनी पहचान को सकारात्मक और सफल बनाने पर ध्यान दें। आपकी पहचान और आदतों का गहरा संबंध। जो बातें आप अपने बारे में बार बार कहते हैं वे सिर्फ शब्द नहीं होते, वे आपकी पहचान बन जाते हैं। गलत सोच के उदाहरण, मुझे दिशाएं याद रखने में दिक्कत होती है, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता, मैं गणित में बहुत कमजोर हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। अगर आप सालों तक ऐसी बातें खुद से कहते रहे हैं तो ये आपकी सच्चाई बन जाती है। आप इन्हें इतना मान चुके होते हैं कि कोई बदलाव करने की कोशिश भी नहीं करते। यही वजह है कि कई लोग अच्छी आदतें नहीं अपना पाते
वे खुद को सुबह जल्दी न उठने वाला मानते हैं, इसलिए हर सुबह उनकी अलार्म बंद करने की आदत बनी रहती है। वे खुद को गणित में कमजोर मानते हैं, इसलिए कभी गणित में अच्छा बनने की कोशिश ही नहीं करते। पहचान बदलने का तरीका। पहचान संपादित करें। आपको अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ना होगा, नई पहचान अपनाएं। जो आप बनना चाहते हैं उसी तरह बोलना और सोचना शुरू करें। छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करें। लगातार सही काम करके नई पहचान को मजबूत करें। कैसे लागू करें? मुझे दिशाएं याद नहीं रहती। मैं दिशाएं याद रखने के लिए नए तरीके अपनाता हूँ। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो जल्दी उठता है। मैं गणित में कमजोर हूँ। मैं हर दिन गणित में थोड़ा बेहतर होता जा रहा हूँ। आपका व्यवहार आपकी पहचान को बनाता है। अगर आप रोज एक सही कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी नई पहचान बन जाती है। निष्कर्ष, अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पहचान बदलें। जब आप खुद को नए नजरिए से देखेंगे तो सही आदतें अपनाना स्वाभाविक हो जाएगा। पहचान बदलने की 2 चरणों की प्रक्रिया। आपकी पहचान पहले से तय नहीं होती, बल्कि आपके अनुभवों और आदतों से बनती है। आप जिस तरह का जीवन जीते हैं वही आपकी पहचान का प्रमाण बन जाता है। पहला चरण, पहचान का चयन। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। मैं एक पढ़ने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं एक फिटनेस फ्रीक बनना चाहता हूँ। मैं एक सफल बिजनेस पर्सन बनना चाहता हूँ। पहचान को स्पष्ट करने से ही आप सही आदतें अपनाने के लिए तैयार होंगे। दूसरा चरण, छोटे छोटे प्रमाण इकट्ठा करना। जब भी आप कोई आदत अपनाते हैं तो वो आपकी नई पहचान का प्रमाण बन जाती है। जब आप हर दिन बिस्तर ठीक करते हैं तो आप व्यवस्थित व्यक्ति बनते हैं। जब आप हर दिन 10 मिनट लिखते हैं तो आप लेखक बनते हैं। जब आप ठंड में भी जिम जाते हैं तो आप फिटनेस के प्रति समर्पित व्यक्ति बनते हैं। जितना अधिक आप सही आदतें दोहराएंगे उतना ही आपकी नई पहचान मजबूत होती जाएगी। पहचान बदलाव का मूल सिद्धांत। पहचान आदतों का दोहराव। अगर आप लगातार सही आदतें अपनाते रहेंगे तो समय के साथ वो आपका स्वभाव बन जाएगी। निष्कर्ष, पहचान बदलने के लिए पहले तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं और फिर उसी के अनुसार छोटे छोटे कार्यों को बार बार दोहराएं। जब तक आप अपनी नई पहचान के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं जुटाएंगे तब तक बदलाव मुश्किल रहेगा। पहचान बदलने की प्रक्रिया। आदतों की शक्ति। हमारी पहचान पहले से तय नहीं होती, बल्कि हमारी आदतों और अनुभवों से बनती है। जब हम बार बार कोई कार्य करते हैं तो वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। कैसे बनती है पहचान? पहचान केवल एक ख्याली अवधारणा नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के छोटे छोटे साक्ष्यों पर आधारित होती है। अगर आप हर दिन लिखते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को लेखक मानने लगते हैं। अगर आप हर सुबह दौड़ते हैं तो आप खुद को एक धावक समझने लगते हैं। अगर आप हर हफ्ते किताब पढ़ते हैं तो आप एक पाठक बन जाते हैं। पहचान किसी एक घटना से नहीं बनती, बल्कि लगातार किए गए छोटे छोटे कार्यों से बनती है। हर आदत एक संकेत होती है। हर बार जब आप कोई नया कार्य करते हैं तो वो आपकी पहचान के लिए एक वोट की तरह होता है। अगर आप एक बार जिम जाते हैं तो इससे आपको फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप हफ्तों महीनों तक जिम जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि मैं एक फिटनेस फ्रीक हूँ। अगर आप सिर्फ एक दिन गिटार बजाते हैं तो आप खुद को संगीतकार नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप लगातार गिटार का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी पहचान को संगीतकार के रूप में देखना शुरू कर देंगे। ये पहचान धीरे धीरे मजबूत होती जाती है, क्योंकि आप खुद को बार बार ये साबित कर रहे होते हैं कि मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ। आदतें ही हमारी पहचान को आकार देती है। बड़ी पहचान एक दिन में नहीं बदलती। ये एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया होती है जो हर दिन के छोटे छोटे बदलावों से बनती है। हर दिन एक नई आदत अपनाना, एक नया साक्ष्य जोड़ना, बार बार सही आदतें दोहराना नई पहचान को मजबूत करना। लगातार अपनी आदतों पर काम करना, पुरानी पहचान को पीछे छोड़ना। अगर आप अपनी पहचान बदलना चाहते हैं तो सबसे व्यावहारिक तरीका है अपनी आदतों को बदलना। जब तक आप खुद को नए साक्ष्य नहीं देंगे तब तक आपकी पुरानी पहचान बनी रहेगी। इसलिए छोटे छोटे बदलावों को अपनाएं और उन्हें लगातार दोहराएं। यही नई पहचान बनाने का असली तरीका है। उस पर ध्यान केंद्रित करें। पहचान बदलने की 2 चरणों की प्रक्रिया। एक डॉट तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। क्या आप फिटनेस पसंद करने वाले बनना चाहते हैं? क्या आप रचनात्मक लेखक बनना चाहते हैं?
क्या आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं? सबसे पहले अपनी नई पहचान स्पष्ट करें। ये आपकी आदतों की नींव बनेगी। 2 छोटी छोटी जीतों से खुद को साबित करें। हर दिन 10 मिनट पढ़े, आप एक पाठक है। हर सुबह 15 मिनट एक्सरसाइज करें, आप एक एथलीट है। हर सप्ताह एक पेज लिखे, आप एक लेखक है। हर सही आदत एक वोट की तरह होती है जो आपकी नई पहचान को मजबूत बनाती है। नई पहचान के लिए नए साक्ष्य जरूरी होते हैं। अगर आप पुरानी पहचान को बदलना चाहते हैं तो नई आदतें अपनानी होंगी। अगर आप वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं तो वही परिणाम मिलेंगे। अगर आप नए साक्ष्य जुटाएंगे तो पहचान भी बदलेगी। निष्कर्ष, आपको 100% परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुमत चाहिए। कुछ गलतियां होंगी, लेकिन जब सही आदतों का बहुमत होगा तो पहचान बदल जाएगी। आपका हर छोटा कदम आपकी नई पहचान की दिशा में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पहचान बदलने का सही तरीका। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो सिर्फ परिणाम पर नहीं बल्कि पहचान पर ध्यान दें। उल्टे तरीके से सोचिए, पहले पहचान, फिर आदतें, फिर परिणाम। 1 पहले खुद से पूछें, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो मेरी इच्छा वाला परिणाम हासिल कर सकता है? जो 40 पाउंड वजन कम करता है वो कैसा व्यक्ति होगा? जो एक नई भाषा सीखता है वो कैसा व्यक्ति होगा? जो सफल स्टार्टअप चला सकता है वो कैसा व्यक्ति होगा? 2 फिर अपनी पहचान तय करें। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो रोज एक्सरसाइज करता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो हर दिन नई भाषा सीखने के लिए 15 मिनट निकालता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो लगातार मेहनत करता है और कभी हार नहीं मानता। 3 छोटी छोटी आदतों से इसे साबित करें। अगर मैं एक लेखक हूँ तो मुझे हर दिन लिखना चाहिए। अगर मैं एक हेल्दी व्यक्ति हूँ तो मुझे जंक फूड से बचना चाहिए। अगर मैं एक अच्छा लीडर हूँ तो मुझे अपनी टीम को प्रेरित करना चाहिए। एक छोटी आदत, बड़ा बदलाव। मेरी एक दोस्त ने 100 पाउंड वजन कम किया। उसने खुद से बस एक सवाल पूछा, एक हेल्दी इंसान क्या करता? क्या वो लिफ्ट लेगा या सीढ़ियाँ चढ़ेगा? क्या वो बर्गर खाएगा या सलाद चुनेगा? धीरे धीरे उसने हर छोटे फैसले में एक हेल्दी इंसान की तरह सोचना शुरू किया और कुछ समय बाद वो सच में वैसी बन गई। पहचान और आदतों का फीडबैक लूप। ये प्रक्रिया एक फीडबैक लूप की तरह काम करती है। पहचान तय करें, उस पहचान के अनुसार आदतें अपनाएं। आदतें आपकी पहचान को मजबूत करें। जितनी बार आप किसी आदत को अपनाते हैं उतनी बार आप अपनी नई पहचान को एक वोट देते हैं और धीरे धीरे आप वही व्यक्ति बन जाते हैं। बदलाव लाने के लिए सिर्फ नतीजों पर ध्यान मत दें। पहचान से शुरुआत करें, आदतें डालें, परिणाम अपने आप मिलेंगे। अब खुद से पूछिए, आप कौन बनना चाहते हैं? आदतों की असली अहमियत, आपकी पहचान का निर्माण। अगर आप अपने जीवन में सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो सिर्फ परिणामों पर ध्यान मत दीजिए बल्कि पहचान पर फोकस करें। यही आदतों का असली मकसद है, आपको ऐसा व्यक्ति बनाना जो आप बनना चाहते हैं। पहचान बदलाव, आदतों का सबसे चमकदार पहलू। हर आदत केवल एक क्रिया नहीं बल्कि आपकी पहचान का निर्माण करने वाला एक कदम होती है। इस किताब में आपको बेहतर आदतें डालने के लिए कदम दर कदम गाइड मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप वो व्यक्ति बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं? बदलाव का पहला कदम ये तय करना नहीं है कि क्या और कैसे बदलना है, बल्कि ये जानना है कि कौन बनना है। अगर आपको ये स्पष्ट नहीं है तो आपकी बदलाव की यात्रा बिना पतवार की नाव की तरह होगी। आदतें क्यों मायने रखती हैं? आदतों का लक्ष्य कुछ हासिल करना नहीं, कुछ बनना है। आपकी पहचान कोई स्थायी चीज नहीं बल्कि आपके चुनावों का नतीजा है। हर अच्छी आदत आपको अपनी इच्छित पहचान के एक कदम और करीब ले जाती है। हर क्रिया आपके नए मैं को वोट देने जैसा काम करती है। बदलाव के 3 स्तर। 1 परिणाम आधारित बदलाव, रिजल्ट बेस्ड चेंज। केवल नतीजे बदलने पर ध्यान देना, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। 2 प्रक्रिया में बदलाव, प्रोसेस बेस्ड चेंज। रोजमर्रा की आदतों और सिस्टम को सुधारना। 3 पहचान में बदलाव, आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। ये तय करना कि आप कौन बनना चाहते हैं और उसी हिसाब से आदतें बनाना। बदलाव का सही तरीका, गलत तरीका। मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं इसलिए मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। मुझे पतला होना है इसलिए मैं डाइटिंग करूंगा। सही तरीका, मैं एक आर्थिक रूप से समझदार व्यक्ति हूँ इसलिए मैं अपनी इनकम और सेविंग्स को बेहतर बनाऊंगा। मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूँ इसलिए मैं अच्छी आदतें अपनाऊंगा। निष्कर्ष, आप वही बनते हैं जो आपकी आदतें होती है। आदतों का असली महत्व ये नहीं है कि वे आपको बेहतर परिणाम देती है, जो वे जरूर देती है, बल्कि ये कि वे आपकी खुद की पहचान को बदलने में मदद करती है।
आपका लक्ष्य सिर्फ सफलता नहीं बल्कि अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना होना चाहिए। इसके लिए लगातार अपनी मान्यताओं और पहचान को उन्नत और विस्तारित करना जरूरी है। अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या पाना है, बल्कि ये है कि आप कौन बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन याद रहे, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती है। कल इसी समय मिलेगा अगला पार्ट, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक छोटी छोटी जीतें हासिल करते रहो।